Welcome to our Kids Fits family. एक ज़माने में सदा बहार पुरम सल्तनत में बिस्मा नाम की एक नौजवान शहजादी रहती थी। वो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती, अपने हसन और जमाल की वजह से मशहूर थी और उसके ज़ेवरात का शानदार मजमुआ। लेकिन तमाम चमकदार जवाहरात और महंगे गाउन के नीचे इससे भी ज्यादा कीमती चीज थी शहजादी बिस्मा का दिल। जितना मेहरबान था इतना ही फयाज था। एक रोशन सुबह जब वो शाही बागात में टहल रही थी, बिस्मा ने देखा कि एक कमजोर बूढ़ी औरत एक बेंच पर बैठी थी जो थकी हुई और भूखी दिखाई दे रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के बिस्मा इस औरत के पास गई और उसे अपनी टोकरी में से कुछ लजीज फल पेश किया। बूढ़ी औरत ने शुक्रगुजारी से कबूल किया और कहा, प्यारी शहजादी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आपको भी कुछ ऐसा ही नसीब हो, तुम्हारे दिल के लिए खूबसूरत। इसके साथ ही इसने बिस्मा को टहनियों और पत्तों से बना एक सादा सा ताज दिया जो बज़ाहिर बहुत कम कीमत का था। बिस्मा ने मुस्कुराकर ताज अपने सर पर रखा। इसमें से एक अजीब सी गर्मी और सुकून महसूस हुआ। वो समझ नहीं पाया बूढ़ी औरत के अल्फाज, लेकिन उसने ताज को पाला और अपनी चहलकदमी जारी रखी। हर वक्त दूसरों के साथ मेहरबान होने के तरीके सोचती रही। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शहजादी बिस्मा अपने ज़ेवरात से ज्यादा अपने हसन सलूक के लिए मशहूर हो गई। इसने अपना वक्त जरूरतमंदों की मदद में सिर्फ किया, खा वो गरीब हों या अमीर, जवान हो या बूढ़े। वो बीमारों की इयादत करती थी, तन्हा लोगों को तसल्ली देती थी और हर उस शख्स के लिए हमेशा मेहरबान होती थी जिससे वो मिलती थी। एक धूप की दोपहर गांव के चौक में बच्चों का एक ग्रुप खेल रहा था। उसके पास आया। वो इसके सर पर सादा ताज देखकर हैरान रह गए और इनमें से एक ने पूछा, शहजादी बिस्मा, तुम्हें वो खूबसूरत ताज कहाँ से मिला? बिस्मा मुस्कुराई और उन्हें बागीचे की बुजुर्ग खातून और मेहरबान वली अहद के गैर मुतवक्के तोहफे के बारे में बताने लगी। कहती थी, ये ताज मुझे हर रोज मेहरबान होने और जरूरतमंदों की मदद करने की याद दिलाता है। ये मेरे दूसरे ताजों की तरह चमकदार नहीं है, लेकिन ये मेरे पास सबसे कीमती है। बच्चों ने बड़ी आंखों से सुना और फिर पूछा, क्या हमें भी एहसान? शहजादी बिस्मा ने सर हिलाया और उन्हें टहनियों और पत्तों से ताज बनाने का तरीका दिखाया। जल्द ही बच्चों ने अपनी मेहरबानी का ताज पहन लिया और सब ने एक खास गर्मजोशी और खुशी महसूस की। जैसा कि बिस्मा को था, मेहरबान ताज का कलाम पूरी ममलकत में फैल गया। हर उम्र के लोग पत्तों और टहनियों से बने ताज पहनने लगे, एक दूसरे को एहसान की अहमियत की याद दिलाना। सखावत और हमदर्दी के अमाल सदा बहार में आम हो गए और बादशाही फूल गई। मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ एक शाम जब शहजादी बिस्मा बाग में पुरम चहलकदमी से लुत्फ अंदोज हो रही थी तो उसे एक नर्म आवाज सुनाई दी। ये वही बुजुर्ग औरत थी जिसने दी थी इसका मेहरबान ताज। औरत ने खुद को पी जाहिर करते हुए कहा, प्यारी बिस्मा, अब के बाद से आपका दिल शफकत से चमका है। ताज हासिल किया, उसने पूरी सल्तनत को एक बेहतर जगह बना दिया है। अपने वाकई ताज की रूह को अपना लिया है। बिस्मा ने जादुई तोहफे के लिए पी का शुक्रिया अदा किया और पूछा, क्या मैं तुम्हें वापस करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? पी ने जवाब दिया, तुमने मुझे एहसान करके बदला दिया है। मेहरबानी दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम और आपके लोग मेहरबानी का ताज पहनते रहते हैं और इस मोहब्बत की कदर करते हैं जिसकी ये नुमाइंदगी करती है। इसके साथ ही परी चमकों की बारिश में गायब हो गई। बिस्मा के दिल में हैरत और तशक्कुर का जज्बा अपने पीछे छोड़ गया। शहजादी बिस्मा की बादशाही तरक्की की मनाजिल तय करती रही और मेहरबानी का ताज उनकी मुश्तरका हमदर्दी की अलामत बन गया। कि लोग सदा बहार में सीखा कि एहसान दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है और ये कि हकीकी खूबसूरती किसी के दिल की नेकी से आती है। और इस तरह सादा कानस कराउन, एक शाइस्ता परी का तोहफा, तमाम एवरग्रीन में सबसे कीमती मलकियत बन गया। शहजादी बिस्मा और इसके लोग फख्र के साथ अपने ताज पहनते थे। हर रोज एक दूसरे को याद दिलाते थे कि दुनिया के सबसे कीमती जवाहरात एहसान के अमाल थे और वो मोहब्बत जो उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर। मेहरबानी सबसे कीमती खजाना है और हकीकी खूबसूरती किसी के दिल की नेकी से आती। For more videos, please like, share, and subscribe my channel.